तो जब मैंने प्रेजेंटेशन दिया ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर के काउंसिल में, तो देन एंड देयर इट वाज डिसाइडेड कि इसको इम्प्लीमेंट सिर्फ जम्मू यूनिवर्सिटी में नहीं होगा बल्कि जम्मू कश्मीर के अन्य यूनिवर्सिटीज में भी होगा। तो जम्मू विश्वविद्यालय ने अपनी एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर मॉडल छोटा सा लेकर के आना चाहिए, और तीनों डिपार्टमेंट्स के हेड ऑफ डिपार्टमेंट मेरे साथ आए, बैठे, और हुआ कि हम इसको इसी साल से इंटीग्रेटेड यूजी पीजी प्रोग्राम लेकर के चलते हैं। कहीं मैथमेटिक्स की कमी मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए या स्टैटिस्टिक्स पढ़ने के लिए या कंप्यूटर साइंस पढ़ने के लिए नहीं महसूस होगी। क्या होता है कि एक्सप्लेन, टाइप्स, क्लासिफाई, डिस्क्राइब, डिस्कस। हम चाहते हैं कि प्रॉब्लम दीजिए, उस प्रॉब्लम पर ये बच्चे आपस में जो ग्रुप बनेगा, उनका बच्चा है, एक कॉमर्स बैकग्राउंड का है, एक साइंस मैथमेटिक्स बैकग्राउंड का, तो पीयर लर्निंग एक दूसरे से होगी, और जो टीचर होंगे वो मेंटरिंग करते रहेंगे उस प्रोजेक्ट पर काम करते हुए। जो कोर्स बनेगा वह एक्सपीरियंशियल लर्निंग बेस्ड बनेगा, वह एक्टिविटी बेस्ड बनेगा। थ्योरी दे करके और जाओ ये काम प्रैक्टिकल करो, वो वाला नहीं। थ्रू practical you try to learn, so we condition the mind of the students. Under that circumstances there is no space for invention or innovation. बेहतरीन न्यूज़ है उन बच्चों के लिए जो ये चाहते हैं कि हम पढ़ाई तो करें, लेकिन पढ़ाई के बाद जब हमारा कोर्स खत्म हो या फिर डिग्री खत्म हो तो हम उतने सक्षम हों कि अगर हमारे पास जॉब नहीं है लेकिन हमारे हाथ जो है वो खाली ना रहें। इस समय हमारे साथ जम्मू यूनिवर्सिटी की पूरी टीम है, वाइस चांसलर यहाँ पर उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि एक नया प्रोग्राम, एक नया मॉडल के तहत जो एक नया कोर्स इंट्रोड्यूस किया गया है। और इस कोर्स को जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें सुनने के बाद मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि हमने खुद इंजीनियरिंग की, हमने खुद जो है जब जर्नलिज्म में आए उसके बाद हमने जो क्लासेस पढ़ी, जो 10th हो, 12th हो, हायर एजुकेशन में गए, उसके बाद आज तक हमें वो चीज़ समझ नहीं आई कि जो पढ़ा उसे इम्प्लीमेंट कहाँ किया। तो ये एक जो कोर्स हम देख रहे हैं इसमें वो सारी चीज़ें और सारे सवाल और सारे वो आपकी जो उलझन रहती है, कन्फ्यूजन रहती है, उसे दूर करता है ये कोर्स। तो इन्हीं से बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो ये प्रोग्राम जो है इसका पहले तो मैं नाम जानना चाहूँगा, ये क्या है और ये प्रोसेस दिमाग में कैसे आया कि इससे हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि ये हर एक बच्चे की या फिर पेरेंट्स की भी ये रहती थी बचपन से ही कि अगर हमारा बच्चा पढ़ रहा है तो पढ़कर वो जॉब अच्छी मिले। जो पढ़ाया जाता था वो जॉब के लिए था, लेकिन अब जॉब ऐसी हर किसी को तो मिल नहीं सकती। तो एक प्राइवेट सेक्टर या फिर खुद का अगर बिजनेस एंटिटी शुरू करनी है तो वो इम्प्लीमेंटेशन जो थी, जो प्रैक्टिकल नॉलेज थी, वो अब आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और वो दिख रहा है इस चीज़ों में, सारी चीज़ों क्लियर हो रही है। आपने इतना अच्छे से इंट्रोड्यूस किया है, मुझे लगता है कि मेरे लिए तो कुछ इसको बचा ही नहीं कुछ बोलने के लिए। बहुत अच्छे से आपने जो है समराइज किया है मेरी चीज़ों को, मेरा काम बहुत हल्का कर दिया। सर्वप्रथम जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं मैथमेटिकल साइंसेस के, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और कंप्यूटर साइंस, इनको बधाई देता हूँ, इनको धन्यवाद देता हूँ, इनकी फैकल्टी को देता हूँ कि वो ये प्रोग्राम लेकर के आए हैं। और इसकी जेनेसिस का शुरुआत तो उसी दिन हो गई थी जिस दिन की जम्मू यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट डिजाइन योर डिग्री प्रोग्राम लागू हुआ। तो जब मैंने प्रेजेंटेशन दिया ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर के सामने हायर एजुकेशन काउंसिल में, तो देन एंड देयर इट वाज डिसाइडेड कि इसको इम्प्लीमेंट सिर्फ जम्मू यूनिवर्सिटी में नहीं होगा बल्कि जम्मू कश्मीर के अन्य यूनिवर्सिटीज में भी होगा। तो जब ये मॉडल चला और 2 साल हो गए हैं, तो बीच बीच में ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का भी इंटरेक्शन हुआ बच्चों से, 1.5 घंटे का हुआ था। और दोनों लोग कन्विंस हैं कि भारत का भविष्य इसी तरह के शिक्षा में निहित है। तब ये हुआ कि यूनिवर्सिटी काउंसिल में, श्रीनगर की यूनिवर्सिटी काउंसिल, श्रीनगर यूनिवर्सिटी की यूनिवर्सिटी काउंसिल में और जम्मू यूनिवर्सिटी की यूनिवर्सिटी काउंसिल की मीटिंग में ये तय हुआ कि दोनों यूनिवर्सिटी अपने यहाँ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम शुरू करेंगे, और ब्रॉडली जो डिजाइन और डिग्री प्रोग्राम का एक मैंडेट है उसको फॉलो करते हुए तो जम्मू विश्वविद्यालय ने अपनी एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी, और डीन एकेडमिक अफेयर्स मैम मेरे साथ हैं। इन्होंने कई मीटिंग्स उसमें की हैं और धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा था। मुझे लगा कि एक मॉडल छोटा सा लेकर के आना चाहिए। तब मैंने प्रोफेसर जुरेल सिंह जी से बात की, तो जुरेल साहब ने कहा कि सर संभव है, मुझे एक बार मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस से बात करने दीजिए। और तीनों डिपार्टमेंट्स के हेड ऑफ डिपार्टमेंट मेरे साथ आए, बैठे, और हुआ कि
हम इसको इसी साल से इंटीग्रेटेड यूजी पीजी प्रोग्राम लेकर के चलते हैं। अब जब डिजाइन योर डिग्री में भी हम वही कर रहे हैं कि 12th तक आप ये पढ़े हो तभी ये पढ़ोगे, नहीं। आप 12th तक जो पढ़े वो आपके पेरेंट्स की इच्छा थी। आपकी इच्छा क्या है, आपका पैशन क्या है, उसको भी थोड़ा समझने की जरूरत है। तो आप अगर मैथमेटिक्स नहीं भी पढ़े हो तो हम 2 साल में आपको इतना एम्पावर कर देंगे कि आपको कहीं मैथमेटिक्स की कमी मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए या स्टैटिस्टिक्स पढ़ने के लिए या कंप्यूटर साइंस पढ़ने के लिए नहीं महसूस होगी। तो ये प्रोग्राम में हम इस ढंग से करिकुलम डिजाइन कर रहे हैं जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर आधारित होगा। अभी क्या होता है कि एक्सप्लेन, टाइप्स, क्लासिफाई, डिस्क्राइब, डिस्कस, हम चाहते हैं कि प्रॉब्लम दीजिए, उस प्रॉब्लम पर ये बच्चे आपस में जो ग्रुप बनेगा, वो जैसे ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड का बच्चा है, एक कॉमर्स बैकग्राउंड का है, एक साइंस मैथमेटिक्स बैकग्राउंड का, तो पीयर लर्निंग एक दूसरे से होगी। और जो टीचर होंगे वो मेंटरिंग करते रहेंगे उस प्रोजेक्ट पर काम करते हुए, और उस प्रोजेक्ट पर काम करते हुए वो सीखेगा मैथमेटिक्स, वो सीखेगा स्टैटिस्टिक्स, वो सीखेगा कंप्यूटर साइंस। सो एक्सपीरियंशियल लर्निंग बेस्ड करिकुलम रहेगा जिसके आधार पर ये प्रोग्राम चलेगा। एक क्योंकि सरल भाषा में कुछ सवाल पूछूंगा, क्योंकि बच्चे जो हैं मैक्सिमम अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में आ रहे हैं, तो उन्हें सरल भाषा में जवाब मिले। सर, इस प्रोसेस के लिए स्टेजेस जब हम अगर एडमिशन के लिए आ रहे हैं, तो पहले तो जानना चाहूँगा कि कब से शुरू विंडो कब क्लोज होगी, और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या रहेगा, इसकी स्टेजेस जो हैं वो क्या रहने वाली, क्योंकि मैक्सिमम देखा जाता है कि कुछ एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रहते हैं, उसके बाद सिलेक्शन होता है, तो इस प्रोसेस क्या रहने वाला है इसमें, और बच्चे जो हैं एलिजिबिलिटी किन बच्चों की रहेगी और वो किस तरीके से यहाँ पर आ सकते हैं। ये इस प्रश्न का बेटर उत्तर जो है मैं प्रोफेसर जेपी सिंह जुरेल जी से कहूँगा। यद्यपि 19 से पोर्टल खुल गया है एडमिशन का, वेबसाइट पर कोई भी देख सकता है, और 26 लास्ट डेट है, फिर भी मैं अनुरोध इनसे कर रहा हूँ 1 हफ्ता और इसको डेट को एक्सटेंड करने के लिए। होपफुली हमारा अनुरोध ही लोग मान लेंगे, लेकिन आप तब तक मत मानिएगा जब तक इनका नोटिफिकेशन आ नहीं जाता है। जब इनका नोटिफिकेशन आया तब तक के लिए 26 जुलाई ही मान के चलना है। अब एडमिशन का प्रोसेस क्या होगा, ये डॉक्टर साहब से मैं कहूँगा कि वो जब ब्रीफ कर दें। जी सर, हमारा इसमें एडमिशन का प्रोसेस हमने रखा है कि 2-3 पॉइंट्स हैं। एक 12th पास किसी भी डिसिप्लिन में, कोई बाउंड्री उसमें नहीं होगी। दूसरी उसका कंडीशन है उसका 60% मार्क्स 12th में उसके होने चाहिए। और हम फर्स्ट कैटेगरी वाली जो फर्स्ट प्रेफरेंस में हम लोग जो CUT एंट्रेंस एग्जाम स्कोर है उसको हम एडिशनल क्राइटेरिया लेकर चल रहे हैं, इसको हम जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट वाला। और सेकंड प्रेफरेंस में हम लोग उनको जो +2 का जो उनका जो मेरिट स्कोर है उसको ही हम लेके चल रहे हैं इस साल के लिए। नेक्स्ट ईयर से हम अलग से इसका अलग से अपना एंट्रेंस भी हम करने के बारे में प्लानिंग करेंगे नेक्स्ट ईयर से। पर इस बार हमारा ये 2 है, CUT स्कोर और उनका 12th का अपना मेरिट स्कोर। तो सर, फीस स्ट्रक्चर अभी बच्चों का रहेगा कि वो सेम कोर्सेज की तरह ही चल रहा है, इसमें भी कुछ इसमें डिफरेंशियल कोई बैकग्राउंड तो कुछ में इंक्लूड नहीं किया जा रहा? नहीं, इसमें क्यों कोर्स हमने सर ने काफ़ी बताया, तो इस हमारी तीनों डिपार्टमेंट मैं आपको कोर्स लार्जली, जैसा मैंने कहा, सेम कोर्स तो सवाल ही नहीं है, फिर चलाते क्यों? बिल्कुल। इसलिए जो करिकुलम बनेगा, जो कोर्स बनेगा, वह एक्सपीरियंशियल लर्निंग बेस्ड बनेगा, वह एक्टिविटी बेस्ड बनेगा। थ्योरी दे करके और जाओ ये कहाँ प्रैक्टिकल करो, वो वाला नहीं। थ्रू प्रैक्टिकल यू ट्राई टू लर्न द सब्जेक्ट्स, द कोर्स, द नॉलेज। सो ठीक उल्टा। सो ये जो अभी तक क्या था, हम थ्योरी पढ़ते थे क्लास में और फिर कह दिया जाता था आप भी किए होंगे वही, जाओ प्रैक्टिकल करो और यही उत्तर आना चाहिए। सो वी कंडीशन द माइंड ऑफ द स्टूडेंट्स। अंडर दैट सर्कमस्टेंसेस देयर इज नो स्पेस फॉर इन्वेंशन और इनोवेशन। सो जस्ट हम रिवर्स कर रहे हैं कि आप एक प्रॉब्लम ले लो, उस प्रॉब्लम में मैथमेटिक्स कैसे यूज हो रहा है, डेटा कैसे, स्टैटिस्टिक्स कैसे यूज हो रहा है, कंप्यूटर साइंस IT कैसे यूज हो रहा है, तीनों को यूज करते हुए, या आपकी ह्यूमैनिटीज सोशल साइंसेज का कुछ अगर उसमें यूज हो रहा है तो वो भी कर लो, इकोनॉमिक्स को करना है तो कर लो। तो होलिस्टिक
आप ढंग से सारी चीजों को लेते हुए उस प्रॉब्लम को एड्रेस करो, एंड व्हाइल एड्रेसिंग दैट प्रॉब्लम यू विल अंडरस्टैंड द नुआंसेज ऑफ द डिसिप्लिन। आखिरी सवाल रहेगा सर मेरा आपसे, ये है कि ये तो बच्चों के लिए बड़ी अच्छी बेस्ट खबर है कि इस तरीके का इंटर कोर्स आप वहाँ पे लाए आप, लेकिन पेरेंट्स को लेकर, क्योंकि आखिरकार सोच का सारा जो है वो आ जाएगा रूल, क्योंकि पेरेंट्स तो पेरेंट्स हैं और उन्हें चाहिए सिक्योरिटी अपने बच्चों की। अगर किसी भी कोर्स में वो डाल रहे हैं वो यही चाहेंगे कि हम क्यों इस तरीके से कोर्स में डालें, और पहले जो कोर्स इतने सालों से चलते हुए आए हैं जिसमें एक बच्चा जो पढ़ता है और कहा जाता है कि 90% स्कोर करना है, कंपटीशन में जाना है, 99 लेने हैं, फिर कोचिंग अच्छी दिलानी, चाहे नीट कर रहा है चाहे किसी भी कोर्स में जा रहा है, और एक जॉब सिक्योरिटी के लिए गवर्नमेंट चाहे यूपीएससी चाहे जेकेएस के लिए जा रहे हैं, सब किसी भी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में वो एग्जाम दे रहा है। तो वो कोर्सेज जो पढ़ रहे थे तो क्या उन्हें जो है वो साइडलाइन किया जा रहा है, सीबीएसई को प्रमोट किया जा रहा है इसमें, क्योंकि उस सोच को कैसे बदला जाएगा सर? ठीक बात है आपकी, अच्छा प्रश्न है। अगर एम्प्लॉयमेंट को देखें तो अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम से जो बच्चे निकलते हैं, कितने परसेंट बच्चे एम्प्लॉयबल हैं। और मैं एक डेटा आपसे शेयर करना चाहूँगा। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में ये बात है 2011-12, तो 2010-11-12 3 साल हम लोगों ने इंडस्ट्री को बुलाया था प्लेसमेंट के लिए, और 3 साल का डेटा ये था। वहाँ आप जानते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में द बेस्ट माइंड ऑफ द कंट्री एडमिशन लेती है, और ट्रस्ट में 5% भी बच्चों का प्लेसमेंट नहीं हो पाया। सो देन वी आस्क द क्वेश्चन, भाई आप व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, चाहिए आपको क्या? तूने कहा साहब हिस्ट्री में 90% पाया, या जियोलॉजी में 90% पाया, या जियोलॉजी में पाया, या मैथमेटिक्स में पाया, मेरे कहा किस काम का? मेरी जो रिक्वायरमेंट है उसकी टेलर मेड ट्रेनिंग मैं कराऊंगा, लेकिन कुछ चीज़ों की ट्रेनिंग मैं नहीं कराऊंगा। वो है आईटी, वो है उसका मैथमेटिकल एबिलिटी, वो है उसका डेटा हैंडलिंग, वो है उसका कम्युनिकेशन स्किल, वो है उसका ओवरऑल अवेयरनेस अबाउट द कंट्री। सो बोले कुछ ये सब चीज़ें ऐसी हैं, और दीज आर द थिंग्स विच आर लाइकिंग इन योर स्टूडेंट्स। सो उस समय हम लोगों ने एक प्रोग्राम लेकर के आए थे, अनफॉर्चुनेटली नहीं चल पाया वो प्रोग्राम, जो है 2 साल बाद वापस हो गया। तो उसमें हमने फाउंडेशन कोर्सेज रखे थे इन्हीं सब चीज़ों पर को ध्यान में रखते हुए। तो वो एक्सपीरियंस लेकर के जम्मू विश्वविद्यालय में हम लोगों ने डिजाइन योर डिग्री प्रोग्राम शुरू किया। प्रोफेसर दिनेश सिंह साहब उस समय वाइस चांसलर थे, और वो हायर एजुकेशन काउंसिल के जम्मू कश्मीर के वाइस चेयरमैन हैं। उनके दिशा निर्देशन में हम लोगों ने 8 महीने उस पर काम किए, तब जाकर के हम डिजाइन योर डिग्री प्रोग्राम लेकर के आए। तो मैं पेरेंट्स से कहना चाहता हूँ कि बच्चे की एम्प्लॉयबिलिटी या जॉब सीकर से जॉब प्रोवाइडर की तरफ वो कैसे बन सके, इन दोनों चीजें इनबिल्ट हैं इस प्रोग्राम में, और यही पहले जो प्रोग्राम चलते थे उससे अलग है। इसका ये मतलब नहीं हुआ कि हम उसके डोमेन नॉलेज से कोई कंप्रोमाइज कर रहे हैं, नहीं। डोमेन नॉलेज भी उसका उतना ही एम्पावर्ड होगा, उतने ही अच्छे से होगा, केवल पेडागॉजी बदल रही है। पहले हम थ्योरी पढ़ाते थे, प्रैक्टिकल करने की बात करते थे, अब प्रैक्टिकल के माध्यम से थ्योरी को समझने की बात कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो मैं जानता हूं कि जितने भी जो एक्स स्टूडेंट्स यानी कि जो पढ़ चुके हैं, जिनकी डिग्रीज खत्म हो चुकी हैं, उन्हें जेलसी जरूर होगी कि हमें ये मौका नहीं मिलेगा इस कोर्स को करने के लिए, क्योंकि अब ये मौका आपके हाथ से बेशक निकल चुका है। लेकिन अगर आप मैरिड हैं, आपके बच्चे हैं, तो उन्हें ये मौका जरूर दीजिएगा। और तमाम जानकारी मैंने साझा कर दी है, तो आप ऑफिशियल वेबसाइट जो जम्मू यूनिवर्सिटी की, वहाँ विजिट करिए, और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है उसे आप प्रोसेस में आप देखिए क्या कुछ है। बाकी तमाम चीज़ें मैंने शेयर कर दी हैं, और मैं मेंशन भी कर दूंगा लिंक यूनिवर्सिटी का जो ऑफिशियल है पोर्टल का, वहाँ जाइए। और समय काफ़ी कम है, जिससे कि बताया कि 26 तक, अब जब तक ऑफिशियल नहीं आता एक्सटेंशन का, तब आप 26 ही मान के चलिए। और ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, आप अपने बच्चों को अगर जो है इस अनएम्प्लॉयमेंट दौर से जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की तरफ लेके जाना चाहते हैं, तो इस कोर्स के साथ आप जरूर जुड़िएगा। और इस वीडियो को अगर आपका कोई भाई बहन है, फ्रेंड्स हैं, उन तक शेयर करिएगा ताकि वो इसका लाभ उठा सकें। तो के साथ शुभम लंगे, भारत मीटर के लिए, जय हिंद।